जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान और विज्ञान। इस अध्याय में 30 श्लोक हैं। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान और अनुभव के विज्ञान का संगम है। इस अध्याय में बताया गया है कैसे सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हमें ईश्वर के असली स्वरूप को जानने और समझने में मदद करते हैं। भगवान की दिव्य ऊर्जा इस संपूर्ण सृष्टि में फैली है। इसे समझने से व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। सिर्फ भक्ति और श्रद्धा से उन्हें जाना और अनुभव किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस अध्याय की दिव्य शिक्षाएं और इन्हें अपने जीवन में अपना कर देंगे अपने जीवन को नई दिशा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। श्री भगवान वाच्य मैया सक्तमना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय असंशयम संगरम माप यथा ज्ञास्यसि तच्चरण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को भगवान में पूरी तरह से लगा ले और उनके आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करे तो वह भगवान के संपूर्ण रूप से को जान सकता है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। अर्थात हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास और भक्ति करनी चाहिए। तब हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है तो जीवन में सभी समस्याओं का समाधान अपने आप मिलने लगता है। जीवन में जब भी कठिन समस्याएं आए तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे और हमारी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि जब हमारा मन इधर उधर की चीजों में भटकता रहेगा तब हमें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है। ज्ञानम ते हम स्विगनम इदम वक्ष्यसम शेषतः ज्ञात्वा ने भूयोजनन ज्ञातवयम वशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वे उसे ऐसा ज्ञान और विज्ञान सिखाने जा रहे हैं जो पूर्ण है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। अर्थात यह ज्ञान इतना संपूर्ण है कि इसे प्राप्त करने के बाद कोई भी अन्य ज्ञान अधूरा लगता है। अर्थात हमारा अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वः। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सच्ची सिद्धि यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता है, और जो लोग सिद्धि यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग मुझ में सही रूप से समझ पाते हैं। अर्थात आज के समय में बहुत से लोग धन सुख भोग के पीछे भागते हैं, लेकिन उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का प्रयास करता है। जैसे स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं लेकिन बहुत कम टॉपर बनते हैं, और उन टॉपर में भी कुछ लोग जीवन का सही उद्देश्य समझ पाते हैं। संदेश हमें भौतिक चीजों के पीछे भागने की बजाय अपनी आत्मा और भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इत्यम में बिना प्रकृतिष्ठद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये मेरी 8 भिन्न भिन्न भौतिक प्रकृतियां हैं। यहाँ पर 8 तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें से 5 भौतिक तत्व हैं और 3 मानसिक तत्व। भौतिक तत्व कौन कौन से हैं जानते हैं उनके बारे में। भौतिक तत्वों में सबसे पहले है पृथ्वी। पृथ्वी जो कि ठोस चीजों का प्रतीक है, जिन चीजों को हम छू सकते हैं जैसे मिट्टी पहाड़ पेड़। जल में आती है सारी तरल चीजें जैसे नदियाँ समुंदर पानी। अग्नि ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है, इसे गर्मी और बदलाव की शक्ति माना गया। वायु यह गति का प्रतीक है, हमारे शरीर की सांस भी इसी का हिस्सा है। आकाश यह जगह और ध्वनि का प्रतीक है। मानसिक तत्वों में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? मन यह हमारी इच्छाओं और सोच का केंद्र है। मन हर समय किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। बुद्धि यह निर्णय लेने की शक्ति है, सही और गलत का विवेक यहीं से आता है। अहंकार यह मैं की भावना है, यानी स्वयं को अलग मानने का भाव। अप्रेयम इत सत्व अन्यम प्रकृति में विधि पेम्परा जीव भूता महाभाव येदम धार्यते जगत।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाभाव, यह जो प्रकृति है, सृष्टि है, ये मेरी निचली शक्ति है, लेकिन इसे छोड़कर मेरी एक और शक्ति है जो इससे ऊंची और श्रेष्ठ है, वह है जीवात्मा। ये जीवात्मा वह शक्ति है जिसके द्वारा यह संपूर्ण संसार चलता है। अर्थात अपर प्रकृति वह है जो भौतिक संसार से संबंधित है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह जड़ और निर्जीव है। परा प्रकृति वह जिसमें चेतना अर्थात जीवात्मा, यह चेतना जीवों के माध्यम से प्रकट होती है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हुए बताते कि संसार केवल भौतिक तत्वों से नहीं चलता। जीवात्मा जो भगवान की चेतन शक्ति का हिस्सा है, इस संसार को चलाने, बनाने और बदलने की क्षमता रखता है। जैसे कि एक कार जो कि एक भौतिक तत्व है, इसको चलाने के लिए ड्राइवर यानी जीवात्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा का उद्देश्य केवल संसार को भोगना नहीं, बल्कि भगवान से जुड़कर आध्यात्मिक जीवन का प्राप्त करना है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।